सेल साइकिल का ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे G1S और G2 बना हुआ है। G1 मीन्स क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, S क्या है, सिंथेसिस फेज, और G2 मीन्स क्या है, सेकेंड ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल ये हैं, सेल्स नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सेल जो डिवाइड होंगी वो कहाँ पे जाके होंगी, वो एम फेज में होंगी, माइटोसिस फेज में होंगी, या डिवाइडिंग फेज भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी ये तीनों कौन सी फेज हैं, ये तीनों हमारी इंटरफेज हैं, और इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। इस वजह से यहाँ भी किसी भी सेल का डिवीजन नहीं होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब सिंथेसिस फेज में सबसे ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या होगा, मोर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी ग्रोथ 1 में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगे, बट इतना मैक्सिमम अमाउंट पे नहीं होंगे। वो हमारे कौन से फेज में आके होंगे, वो G2 फेज यानी सेकेंड ग्रोथ फेज में होंगे। और ये हमारा माइटोसिस जो है, माइटोसिस को हम और कौन से फेज के नाम से जानते हैं, तो इसे हम डिवाइडिंग फेज के नेम से भी जानते हैं। और ये माइटोसिस जो है वो हमारा 4 फेजेस में डिवाइड है। कौन कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोफेज है, सेकंड मेटाफेज है, और थर्ड एनाफेज है, और फोर्थ क्या है, टीलोफेज है। ये सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, कृष्ण जी होते तो उन्हें हम मोहन भी बुलाते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं आप, प्यारे मोहन। ठीक है, प्यारे मोहन आओ तो। ठीक है, प्यारे मोहन आओ तो। प्यारे से आप क्या याद सकते हैं, प्रोफेज, मोहन से क्या याद सकते हैं, मेटाफेज, आओ से एनाफेज, त से क्या याद सकते हैं, टीलोफेज। ठीक है, तो जो ये हमारा 4 फेज है, इसके लिए एक निमोनिक हो गई सीक्वेंस वाइज लर्न करने के लिए। प्रोफेज को हम बोल सकते हैं मतलब प्यारे मोहन, मैंने बताया ना निमोनिक, प्यारे मोहन आओ तो प्यारे से क्या हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा, मोहन से क्या हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, और आओ से क्या हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा, टीलोफेज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो वर्ड जो होता है, कैरियो मीन्स बायो का होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी अब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा तो वहाँ पे नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी होगा। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मैंने अभी बताया भी आपको, साइटो मीन्स पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइटो मीन्स जो होता है वो सेल होता है, और काइनेसिस मीन्स क्या हो जाएगा, इसिस वर्ड फिर से, यानी फॉर्मेशन, और सेल जब डिवाइड करेंगी तो नई सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 वर्ड आ गए। अब यहाँ पे माइटोसिस जो है हमारा 2 फेजेस में हो गया। कौन कौन सा हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, साइटो मीन्स क्या होगा, सेल्स का। अब हमारा कैरियोकाइनेसिस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में। कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसको सीक्वेंस वाइज याद लर्न करने के लिए हमने निमोनिक भी बता दी, कृष्ण भगवान को हम मोहन भी बुलाते हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, प्यारे मोहन आओ तो। प्यारे से हमारा क्या हो गया, प्रोफेज हो गया, मोहन से मेटाफेज हो गया, आओ से एनाफेज हो गया, तो से क्या हो गया, टीलोफेज हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेल साइकिल का डायग्राम कुछ कंप्लीट होता है। आप इससे बना भी सकते हैं, एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से दिया होता है, जैसे ये चीज़ गैप कर देगा, इसे यहाँ पे ए लिख देगा और पूछ देगा कि ये जो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे ए क्या इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे G1 है, S है, G2 है, तो ये 3 फेजेस किस में आते थे, माइटोसिस, नहीं, वो तो नॉन डिवाइडिंग था, तो ये इंटरफेज में आते थे, क्योंकि इंटरफेज हमारा 3 फेजेस में डिवाइडेड था। कौन कौन सा, G1 और S और G2 फेज। ठीक है, और जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, तो हम तुरंत हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे इंटरफेज है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे ये फिर से ये डायग्राम बना हो और माइटोसिस को इस तरीके से लिख दिया हो कि यहाँ पे बी पॉइंट को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ क्या है। तो हमें पता है कि हमारा माइटोसिस जो है वो 4 कौन कौन सा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस के अंदर, और उसके बाद हमारा क्या है, साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में मैंने बता दिया न्यूक्लियस का होता है, और साइटोमेन्स में मैंने बता दिया सेल का होता है। तो इस तरीके से आप ये सेल साइकिल का डायग्राम समझ सकते हैं, और क्वेश्चन आने पर आप आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द न्यू DNA।